मारिया तमायो अपनी रसोई में है, घुटनों तक आए पानी के बीच। सिर्फ बरसात में नहीं बल्कि उनका घर हमेशा ही पानी में डूबा रहता है। ज्वार चढ़ने पर पानी सुबह उनके घर के अंदर आ जाता है, लेकिन ज्वार उतरने के बाद भी अब पहले की तरह कम नहीं होता। हर तरफ कीचड़ है, फर्नीचर, कपड़े, खाने का सामान सब गंदा हो जाता है। खाने के लिए शायद ही कुछ बचा है। हमारी रोजी रोटी खत्म हो गई। बाढ़ अपने साथ कीचड़ भी ले आती है। पानी यहाँ तक आ जाता है, यहाँ हम सो नहीं सकते। मारिया पुगाड द्वीप पर रहती हैं, जो फिलीपींस की राजधानी मनीला से करीब 50 किलोमीटर दूर है। ऊपर से देखो तो हर तरफ पानी ही पानी नजर आता है। सड़कें और इमारतें हमेशा पानी में डूबी रहती हैं। निवासी दिन हो या रात पानी से तरबतर रहते हैं। ज्यादातर लोग इस द्वीप से भाग भी नहीं सकते। ये तबाही है। अगर आप गरीब हैं तो आपके पास कोई मौका नहीं। हम जानना चाहते हैं कि फिलीपींस के कुछ खास इलाके तेजी से पानी में क्यों समा रहे हैं। हमारी मुलाकात रोयल सांतोस से हुई। वो 40 साल के हैं। उन्हें अच्छी तरह याद है कि वो यहाँ सड़कों पर खेला करते थे। उस समय ऐसी भारी बाढ़ नहीं आती थी, लेकिन इन दिनों यहाँ के लोग दिन रात अपने घरों को सुखाने में जुटे रहते हैं। पानी का स्तर हर साल बढ़ता रहता है। हर साल करीब 5 सेंटीमीटर। जब लोग यहाँ घर बनाते हैं तो उन्हें हर साल नींव ऊंची करनी पड़ती है, जिससे बाढ़ का पानी उन तक ना पहुँचे। मुझे डर है कि पुगाड़ धीरे धीरे नक्शे से गायब हो जाएगा, सिर्फ जलवायु परिवर्तन की वजह से। फिलीपींस जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते जलस्तर से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से है। पुगाड़ में कोई स्कूल बस नहीं चलती। सांतोस अपनी वाटर टैक्सी से बच्चों को स्कूल ले जाते हैं। जलवायु परिवर्तन नई वास्तविकताओं को आकार दे रहा है। अगर आप क्षेत्रीय राजनेताओं से पूछें तो बाढ़ का कारण साफ है। जो बाढ़ हम झेल रहे हैं वो निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन के कारण है। हर साल हम मकान ऊंचे बनाते हैं, लेकिन पानी फिर भी धीरे धीरे ऊपर और चढ़ जाता है। जलवायु शोधकर्ता एंजेलो डीला क्रूज स्थिति को गंभीरता से न लेने के लिए नेताओं की आलोचना करते हैं। उनकी शिकायत है कि नेता पर्याप्त कदम नहीं उठाते। एक ही समय में बहुत सारे संकट उभर कर आ गए, जिनका असर सबसे ज्यादा असहाय लोगों पर पड़ रहा है। और हमारे नेता हैं कि हर चीज का दोष जलवायु परिवर्तन पर मढ़ देते हैं, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि ये जलवायु परिवर्तन है तो मतलब ये तो कुदरती है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ किलोमीटर दूर हैगोनॉय तट पर रिक्शा ड्राइवरों ने खुद को बदलती परिस्थितियों के मुताबिक ढाल लिया है। उनकी बाइकें ज्यादा बड़ी और सीटें ऊंची हैं। ग्राहक फिलहाल पानी से बचे रहते हैं। मैं रिक्शा चलाता हूँ, वो ऊंचा रखना पड़ता है क्योंकि यहाँ हमेशा पानी ही पानी रहता है। हमें ऊंचे रिक्शे चाहिए। अगर सीटें नीची रहीं तो कोई बुक नहीं करेगा। 1 हफ्ते से ज्वार चढ़ा हुआ है। कभी कभी ये ज्यादा समय भी रह जाता है। कुछ समय के लिए सूखा रहने वाला इलाका फिर से बाढ़ में डूब जाता है। हफ्तों यही सिलसिला चलता रहता है। हैगोनॉय में बहुत सारी समस्याएं हैं। जलवायु परिवर्तन, लचर शहरी विकास, प्रकृति का दोहन। राजधानी क्षेत्र फैलता जा रहा है। बहुत सारे लोग शहर के बाहरी इलाकों में आ रहे हैं। इसका नतीजा है कि मैनग्रोव वन काटे जा रहे हैं, नदियां अवरुद्ध हो रही हैं और बहुत भूजल निकाला जा रहा है। जमीन सालों से धंस रही है और समुद्री जलस्तर वैश्विक औसत से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ तक कि समंदर से जमीन वापस भी ली जा रही है। मनीला का नया हवाई अड्डा ऐसे इलाके में बन रहा है जहाँ बहुत से मछुआरे मछली पकड़ने आते थे।
Talagang maraming nagsasabi din na बहुत से लोग कहते हैं कि नए एयरपोर्ट के पास के इलाके को फायदा होगा, वहाँ के लोग ज्यादा खुशहाल होंगे। लेकिन मैं तो देखता हूँ कि जलस्तर में पहले से ज्यादा बढ़ोतरी का एक कारण एयरपोर्ट भी है। tuloy na ang level ng tubig ay mas higit na mas mataas. जमीन बढ़ने का मतलब है कि समंदर के पास फैलने की जगह कम है। नतीजतन मनीला के इर्द गिर्द रहने वालों को और बड़े ज्वार से जूझते रहना होगा। लोगों को लगता है कि अधिकारियों ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है। उनकी आजीविका धीरे धीरे समंदर में डूबती जा रही है। उन्हें आने वाले समय के खतरे भी दिख रहे हैं जो सिर्फ उनके लिए नहीं होंगे।